हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। फ्रेंड्स, आज मैं जो सीरीज़ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये एक लव स्टोरी है। इसमें हम देखते हैं कि एक लड़की अपने ही बॉयफ्रेंड के मारे जाने की वजह से कैट स्पिरिट बनकर वापस अपना रिवेंज लेने के लिए आती है और हम देखेंगे कि क्या ये अपना रिवेंज ले पाएगी या उस लड़के से दोबारा प्यार में पड़ जाएगी। और हम ये भी देखेंगे कि एक लवर ने अपनी ही गर्लफ्रेंड को क्यों मारा। तो अब आपका और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम अपने सीरीज़ के मेन लीड मेल कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अपनी नींद से उठता है। उठने के बाद जब वो अपने घड़ी में टाइम देखता है तो उसे पता चलता है कि वो काफ़ी देर से सो रहा था। उसे अपने डोर पे से कुछ आवाज़ आती है तो वो जाकर चेक करता है कि डोर पर कौन है और जैसे ही वो गेट खोलता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक किटन होती है। उसके पास एक नोट भी रखा होता है जिसमें लिखा होता है, मेरे दोस्त, मुझे किसी काम की वजह से शहर से बाहर जाना पड़ रहा है और मैं इसे अपने घर पर अकेला नहीं छोड़ सकता। ये मेरी छोटी बहन की तरह है तो तुम प्लीज़ इसका ध्यान रखना। लेकिन इस लड़के को कैट से कोई ज़्यादा खास लगाव नहीं था और उसे कैट पसंद भी नहीं थी, तो वो उसे अपने घर के अंदर नहीं रखता और दरवाज़ा बंद कर देता है। अब इस बात से कैट को गुस्सा आता है और वो कहती है, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। अब वो तो कैट की भाषा समझ नहीं सकता था तो वो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके पास एक फ़ोन था जिससे वो अपने ही भाई को कॉल लगाती है। और जब उसका भाई देखता है कि वो बाहर अकेली है और उसने उसे अंदर नहीं लिया तो फिर वो उससे बात करने के लिए कहता है कि मैं अभी उसे कॉल करता हूँ, तुम यहीं पर रुको। लेकिन इस किटन के अंदर तो जरा सा भी सब्र नहीं था। वो बाहर जाती है और किसी खिड़की को देखने लगती है जिसके ज़रिए वो अंदर घुस सके। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद उसे आखिरकार एक खिड़की दिख जाती है, लेकिन वो बहुत ऊपर होती है। अब वो उसके ऊपर चढ़ने का डिसाइड करती है और वो गेट के ज़रिए जंप करते हुए ऊपर जाती है। लेकिन उसकी जंप इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती कि वो ऊपर पहुंच सके। वो वहाँ पर लटक जाती है। लेकिन तभी हमारा हीरो उसे लटके हुए देख लेता है और वो जैसे ही नीचे गिरती है तो वो उसे अपने हाथ में कैच कर लेता है। और अब वो उसके भाई का फ़ोन काटते हुए बोलता है कि अब मुझे दोबारा कॉल मत करना, मैंने उसे घर में रख लिया है। अब वो कैट उस लड़के को देखकर बोलती है कि ये कितना हैंडसम है, कितना ब्यूटीफुल है। अब वो लड़का पहले तो उसे घर के अंदर लाके बेड पर बिठा देता है और उसके बाद उसे प्यार से अपने पास बुलाता है। और जैसे ही वो उसके पास आती है तो वो उससे गुस्से में बोलता है कि अगर तुमने दोबारा अपने भाई को कॉल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बातों से किटन बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो लड़का उससे बोलता है, कल सुबह मेरी मीटिंग है इसलिए मैं अभी सो रहा हूँ, तो ध्यान रखना कुछ गड़बड़ ना हो। अब हमारी स्क्रीन कुछ टाइम बाद स्विच होती है जहाँ वो लड़का सो रहा होता है और वो कैट उसके पास ही होती है। और अब कैट बोलती है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कैट अपनी ह्यूमन फॉर्म ले लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये कैट और कोई नहीं बल्कि वही डीमन कैट होती है जिसके बारे में हमने स्टोरी की शुरुआत में सुना था और ये यहाँ पर अपना रिवेंज लेने के लिए आई थी। और अब वो कहती है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है और अब वो अपने नेल्स को बहुत बड़ा करती है और उसकी गर्दन पे मारने लगती है। लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर इस लड़की के अंदर दो पर्सनैलिटी होती हैं, जिसमें से एक उससे बोलती है कि हम इतने दिनों बाद इससे मिल रहे हैं तो हमें कम से कम एक बार तो किस करनी ही चाहिए। रिवेंज को हम कुछ टाइम के लिए भूल भी सकते हैं। वहीं दूसरी पर्सनैलिटी उससे गुस्सा करते हुए बोलती है, भूलो मत, हमें इससे अपना बदला लेना है। और अब वो इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो बोलती है, चलो कोई नहीं, एक केस तो कर ही सकते हैं। और वो उसको केस करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की उसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा कर पाती, उससे पहले उस लड़की की आंखें खुल जाती हैं और वो लड़का उठते ही पहले उस लड़की का गला पकड़ लेता है और उससे बोलता है, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो लड़की उसे बताती है कि ये वही कैट है और वो उससे बोलती है कि मेरे पास कुछ पावर्स हैं जिसकी वजह से मैं ह्यूमन और कैट फॉर्म ले सकती हूँ। उसकी बातें सुनकर वो लड़का उस पर बिलीव कर लेता है और उसे छोड़ देता है। और वो उससे बोलता है कि जब मैं सो रहा हूँ तो मेरे इतनी करीब आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो लड़की उससे अपनी हरकत के लिए माफ़ी मांगती है। अब वो लड़का उसे बाहर जाने के लिए बोलता है और अब वो अपनी कैट फॉर्म में वापस आ जाती है और रूम से बाहर चली जाती है। और हम लड़के को देखते हैं जो कि बैठकर कुछ सोच रहा होता है। तभी वो कैट वहाँ वापस आती है और वो उसे छुपकर देखने लगती है। तो हीरो को पता चल जाता है और वो उससे पूछता है कि अब तुम क्या चाहती हो। तो अब कैट स्पिरिट उसे बताती है कि मेरी सारी एनर्जी चली गई है और अब मैं अपनी टॉयलेट सीट पर भी नहीं बैठ पा रही हूँ, तो तुम मेरी हेल्प कर दो, मैं अपनी ह्यूमन फॉर्म में भी ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही हूँ। अब वो लड़का उसे झाड़ियों में लेकर आता है और उससे बोलता है, तुम्हें जो भी करना है तुम यहाँ कर सकती हो। लेकिन तभी वो कैट उससे बोलती है, तुम्हें पता नहीं है मैं एक लड़की हूँ और मैं ऐसे यहाँ नहीं कर सकती। तो वो लड़का उससे बोलता है, तो मैं क्या करूँ। तो वो उसे बताती है, तो तुम एक
पेट शॉप में जाकर मेरे लिए कुछ लेकर आ सकते हो जो बहुत ही सॉफ्ट हो, बहुत ही अच्छा और उस पर बैठकर बहुत ही आराम फील हो। तो अब वो लोग पेट शॉप में जाते हैं ऐसा कुछ देखने के लिए जो ये यूज कर सके, लेकिन वो कैट अब और कंट्रोल नहीं कर सकती थी, उसकी सारी लिमिट पार हो रही थी। उसे देखकर लड़का हेल्पर से बोलता है यहाँ कोई कैट बाथरूम है, तो लड़की उसे बताती है और वो वहाँ पर जाके कर लेती है जो भी उसे करना है, और वो उसके लिए भी वैसी ही चीज खरीद लेता है। अब उसको देखकर कैट उसके पास आती है और उससे बोलती है तुम कितने अच्छे हो, तुमने मेरे लिए अपने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए, तुम सच में बहुत अच्छे हो। लेकिन तभी हीरो उसे उठाता है और उससे बोलता है तुम मेरे से थोड़ा दूर ही रहो, तुम मेरे लिए केवल एक पिग के जैसी हो, वैसे तुम्हारा फेस भी पिग के जैसा ही लगता है। ये सुनकर बेचारी कैट का दिल टूट जाता है। अब वो लोग वापस घर पर आते हैं और अब वो लड़का नहाने के लिए जाता है तो वो कैट भी उसके साथ नहाने के बारे में सोचकर काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन वो लड़का उसकी हरकतों को समझ जाता है, अंदर जाकर गेट बंद कर देता है। जिसके बाद कैट उसके दरवाजे को जाकर खटखटाती है और बोलती है मुझे भी नहाना है, जल्दी गेट खोलो। थोड़ी देर बाद लड़का नहाकर आता है और गेट खोलता है। हीरो सिर्फ टॉवल में होता है, जिसे देखकर वो कैट शर्माने लगती है, तो हीरो उसके मुंह पर टॉवल डालकर वहां से चला जाता है। और अब हम कैट को देखते हैं जो कि ये सोच रही होती है कि वो कितना ब्यूटीफुल है, कितना हैंडसम है। अब हमारी स्क्रीन कुछ टाइम के बाद स्विच होती है जहाँ वो कैट मून की एनर्जी से अपनी पावर को रिकवर कर रही थी, और वो लड़का भी उसे पीछे से देख रहा था। रिकवर करते हुए वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आती है, जिसे देखने के बाद वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड मोमो समझकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। और ये सीन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होता है। और हमारा आज का ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है? और जहाँ तक क्वालिटी की बात है, ये तो बढ़ जाएगी क्योंकि ये पहला एपिसोड था, इसलिए मैंने इसकी क्वालिटी ज़्यादा नहीं बढ़ाई थी। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो कमेंट में #लव स्टोरी ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।